बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं दीन इस्लाम। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। इंसान का माजी क्या है? तहकीक के दौरान ये माहिरीन जब 536 ईस्वी में पहुंचे तो ये हैरान रह गए। ये इंसानी तारीख का वहशतनाक तरीन साल था, क्योंकि कायनात में इस साल एक अजीब वाक़या पेश आया। लोग सुबह उठे तो ज़मीन से सूरज ही गायब था। यूरोप, मशरिक़ी वस्ता और एशिया में काले बादल छाए हुए थे और इन बादलों ने दुनिया पर एक गहरी रात तान दी थी। हाथ को हाथ सजाई नहीं दे रहा था और दुनिया के किसी कोने में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। ये अजीब बात थी। लोग सड़कों और छतों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे, लेकिन इनके सरों पर आसमान था ही नहीं, लिहाजा इन्हें नजर क्या आता। चारों तरफ अंधेरे का दौर दौरा था। हम लोग आम हालत में रात के वक्त भी घरों से बाहर चल फिर लेते हैं, क्योंकि चांद और सितारों की रोशनी भी ठीक ठाक होती है। ये रोशनी मुसाफिरों का हाथ तक थाम लेती है, लेकिन इस दिन आसमान था और ना ही इस पर तारे और चांद। लोग जिस तरफ देखते थे इन्हें गुप्त अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। लोगों ने मशालें जला ली, लेकिन ये मशालें भी ज्यादा देर तक इनका साथ न दे सकी। लोगों का ख्याल था ये अजाब एक आध दिन में टल जाएगा, लेकिन दिन गुजरते गए और रात फैलती और बढ़ती चली गई। 3-4 दिन बाद ज़मीन का दर्जा हरारत भी गिरने लगा और पूरा यूरोप और आधा एशिया जमने लगा। पूरे मुल्क बर्फ का गोला बन गए। जलाने के लिए लकड़ियां नापैद हो गई। लोग घरों तक महदूद हो गए। कारोबार, जिंदगी रुक गया। ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ दराज होता चला गया। दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में बदले और महीने साल बन गए, लेकिन सूरज वापस न आया और दुनिया बर्फ का गोला बनकर रह गई। सर्दी का 2500 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाग, खेत और जंगल उजड़ गए। नदियां, नाले और झीलें जम गई। अनाज और फल खत्म हो गए। जानवर और मवेशी भूख से मरते चले गए और मौसम और दिन रात की तमीज़ खत्म हो गई। सर्दियां कब खत्म हुई और गर्मियां कब शुरू हुई और रात कब दिन में तब्दील हुई, तमाम अदाद शुमार दम तोड़ गए। लोग जूते उबाल कर खाने लगे। शहरों में कुत्ते और बिल्लियां तक खत्म हो गई। लोग अपने पालतू जानवर तक खा गए थे। लोग लाशें भी पकाकर खा जाते थे। आग तोहफा बन गई थी। लोग आग के अंगारे एक दूसरे से उधार लेते और देते थे। छतों के शहतीर, बाले और लकड़ी के फर्श तक चूल्हों की नजर हो चुके थे और लोगों ने घरों का फर्नीचर भी जलाकर कोयला बना दिया था। तारीख इस दौर को डार्क एज कहती है। ये जमाना 18 माह तक पूरी शिद्दत से कायम रहा। लोगों से उनका साया तक रूठ गया था। 1.5 साल बाद दर्जा हरारत में थोड़ा थोड़ा इजाफा शुरू हुआ, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद ने जन्म लिया और ये महसूस करने लगे शायद इनका बिछड़ा हुआ सूरज वापस आ जाए। ये अंदाज़ा ठीक निकला। 1.5 साल बाद हालात तब्दील होने लगे, लेकिन इसके बावजूद सूरज को पूरी तवानाई के साथ वापस लौटने में 11 साल लग गए। 547 ईस्वी में मशरक और मगरिब का फ़र्क वाज़िया हुआ और मौसम वापस आने लगे, लेकिन पहले 1.5 साल और फिर अगले 9.5 बरसों ने दुनिया का हज़ारों बरसों के बराबर नुकसान कर दिया था। जमीन की तवानाई खत्म हो चुकी थी। ये बीज उगाना भूल चुकी थी। अनाज के बीज अव्वल थे ही नहीं, और अगर थे तो उगते ही नहीं थे, और ये अगर उग जाते थे तो जमीन से पैदावार नहीं होती थी। यूरोप के अक्सर मुल्कों में गंदम समेत कोई अनाज नहीं उग रहा था। जंगल भी वीरान हो चुके थे। दरख्त अपने तनों पर गिरे पड़े थे। सब्जियां थी नहीं और रह गए जानवर तो यूं महसूस होता था ये किसी दूसरे सियारे में मुंतकिल हो गए हैं। लोगों के कान बिल्ली और कुत्ते की आवाजों को भी सुनने के लिए तरस गए। चिड़ियां, कव्वे और कूंजें भी नापैद थी और जमीन का पानी भी सूख गया था। लोग बर्फ पिघलाकर पीते थे। दुनिया में इन 18 माह या 11 बरसों में कितने लोग मरे, इसका कोई शुमार ही नहीं। सियाने लोग साफ कहते थे शायद
दुनिया अब पुरानी डगर पर वापस ना आ सके। जमीन पर अब अनाज उगेगा, जानवर दौड़ेंगे और ना ही इंसान हंसेंगे। लोगों के गलों में आवाजें तक फंस जाती थी। ये हंसना तो दूर, बात तक नहीं कर सकते थे। यूं महसूस होता था जमीन पर भूतों का बसेरा है और ये भूत कभी दोबारा इंसान नहीं बन सकेंगे। घरों से खाने की खुशबू भी नहीं आएगी। उदासी, किल्लत, परेशानी, बेजारी और मायूसी का ये सिलसिला 570 ईस्वी तक चलता रहा। लोग 536 ईस्वी से 570 ईस्वी तक अगले 34 साल उम्मीद की कैफियत में रहे। सूरज वापस आ गया, चांद भी नजर आता था और रात आसमान पर सितारे भी टमटमाते थे, लेकिन किल्लत, जिल्लत और उदासी की चादर नहीं सिरक रही थी। लोगों के दिलों में खौफ और हैबत बैठ गई थी। ये एक दूसरे की तरफ देखते थे तो देखते ही चले जाते थे। ये बैठते थे तो सारा दिन बैठकर गुजार देते थे। ये सूरत हाल 570 तक कायम रही। 34 साल तक इंसानियत पर जुल्मत का दौर तना रहा, लेकिन फिर 570 ईस्वी में कायनात ने अंगड़ाई ली और 34 बरस के तमाम असरात गुबार की तरह उड़ गए। कैसे और क्यों? डॉक्टर माइकल मैककॉर्मिक और इनकी टीम के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। काश इनकी टीम में कोई मुसलमान स्कॉलर होता तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बेहतरीन दिमागों की टीम को बताता। ये हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है। रहमतल लिल आलमीन 22 अप्रैल 570 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ लाए थे और ये वो वक्त था जब डार्क एज का मुकम्मल खात्मा हो गया। अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले पूरी दुनिया को इसकी औकात दिखाई और फिर वो अजीम सुबह तलू फरमाई जिसने आगे चलकर इंसानियत का हाथ थाम लिया। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया में हर चीज़ की फरवानी होती चली गई। मैं बचपन से सीरत की किताबों में पढ़ रहा हूँ, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्मत कदे में नूर बनकर तलू हुए। आप आए तो बातल के बादल छट गए और हदायत का सूरज तलू हो गया। आप ही वो मौजज़ा थे जिनके दम कदम से चिराग ज़ेस्त को नई सहर नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने दुनिया में तशरीफ़ लाकर थकी हारी जिंदगी, अंधेरे में एक दूसरे का हाथ टटोलने वाले सायों और रिस्क, पानी और हरियाली को तरसते इंसानों को हयात नो दी। आप आए तो हकीकतन अंधेरे छटने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मुरझाई हुई तरसी हुई मिट्टी में उम्मीद के बेल बूटों ने सर उठा लिया। क्या दुनिया को इसके बाद भी हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत के लिए किसी दलील, किसी गवाही की ज़रूरत है? अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह और सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।